मित्रों नमस्कार। मित्रों, गीता ज्ञान के अंक 25 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आजकल आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं एक वीडियो गीता ज्ञान का अपलोड करता हूं, तो उसके बाद दूसरा वीडियो मैं डालता हूं ज्योतिष के प्रोग्राम का। तो मित्रों, इसका रीज़न ये है कि जीवन की कैसी भी परिस्थिति में हम हों, विषम परिस्थिति हो, सुखद परिस्थिति हो, दुखद परिस्थिति हो, गीता एक प्रेरक तत्व का काम करता है, हमें हमेशा प्रेरणा देता है। अगर हम दुख में हैं तो दुख से निकलने की प्रेरणा, दुख को सहने की प्रेरणा देता है, और अगर हम बहुत ही अच्छी परिस्थिति में हैं तो हमें अहंकार से बचने की प्रेरणा देता है, सुझाव देता है और त्याग की प्रेरणा देता है। तो गीता ज्ञान के पिछले अंक में हम यज्ञ की बात कर रहे थे, जिसमें भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि यज्ञ ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। तो मित्रों, जो भगवान यज्ञ की बात कर रहे हैं वो त्याग है। जो हम नॉर्मल यज्ञ करते हैं घर में अपने कुंड बनाकर और अपनी मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में घी और तिल, जौ इत्यादि स्वाहा करते हुए डालते हैं, तो सांकेतिक रूप से हम एक त्याग करते हैं और मंत्रोच्चारण हम करते जाते हैं। लेकिन मित्रों, जब जीवन में त्याग की बात आती है तो बहुत तरह के त्याग होते हैं। कुछ द्रव्यों के रूप में भी त्याग होता है, जिसमें हम अपनी मेहनत से गाढ़ी कमाई जो करते हैं उसमें से अपने से गरीब तबके से, अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करने के लिए उनको दान पुण्य करते हैं, वह भी एक त्याग है। पदार्थों का त्याग जिसको कह सकते हैं। लोगों को हम अन्न भी देते हैं, बहुत लोगों को बहुत सी चीज़ें, आवास वगैरह भी उपलब्ध करवाते हैं, तो इस तरह के पदार्थों का भी त्याग करते हैं। लेकिन जो दूसरे प्रकार का त्याग है वो क्या है? अहंकार का त्याग, सुखों का त्याग, अब आलस्य का त्याग, मोह का त्याग। तो इस तरह के भी त्याग किए जाते हैं। तो भगवान इसी तरह के त्याग की शिक्षा दे रहे हैं। तो देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। तो भगवान अध्याचार के 31वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्तयज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के उपरांत, त्याग करने के उपरांत जो कुछ भी शेष बचता है प्रसाद के रूप में, उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करके संतुष्ट हो जाते हैं, वही लोग भगवान को प्राप्त होते हैं। और जो लोग यज्ञ नहीं करते, जो लोग त्याग नहीं करते, वो तो ये मृत्यु लोक पर भी सुखी नहीं रह सकते, तो परलोक की तो बात ही क्या है। इसके उपरांत भगवान कहते हैं, एवं बहुविद्या यज्ञा वित्तता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो मित्रों, भगवान ने यहाँ पर जो वेदों में वर्णित यज्ञ हैं, जो वेदों में वर्णित दान, पुण्य और परोपकार की बातें कही गई हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो मित्रों, वेदों में जो बातें बताई गई हैं, तो भगवान ने पहले भी बताया है कि वो स्वर्ग को देने वाली हैं। तो स्वर्ग जो है वो इंसान जब स्वर्ग में जाता है तो अपने पुण्यों के क्षरण के बाद उसे दोबारा पृथ्वी पर लौटना पड़ता है, परंतु जब मानव मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो उसे वापस लौटना नहीं पड़ता है। तो वेदों में जो सकाम कर्म बताए गए हैं वो स्वर्ग को देने वाले हैं, परंतु भगवान इससे ऊपर की बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि तत्व ज्ञान को समझने की बात करते हैं भगवान। तो जो अभी हमने बताया है कि जो पदार्थों का त्याग है, इससे ऊपर के त्याग की भगवान बात कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञा जज्ञानयज्ञः परन्तप
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। पदार्थों का जो त्याग है उसका भी महत्व कम नहीं है। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? जब हम अपने विवेक के द्वारा अपनी इंद्रियों को विषयों में लिप्त होने से या आसक्त होने से रोक लेते हैं, वहाँ पे हम एक त्याग करते हैं। तो उस तरीके के वो तरीका वो ज्ञान के द्वारा जो हम त्याग कर रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ है। इसी प्रकार बुद्धि के द्वारा अपनी कामना और मोह पर अंकुश लगाना, यह भी एक त्याग है। तो भगवान यहाँ पे इस तरह के त्याग की बात कर रहे हैं। और इस तरह से जो ज्ञान के द्वारा जो त्याग किया जाता है, ज्ञान प्राप्त होने पर विवेक का प्रयोग करके जो त्याग करते हैं, उसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो आगे अब देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो मित्रों, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान से बड़ा ज्ञानी योगी कौन है। परंतु फिर भी भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि तू किसी ज्ञानी को ढूंढ और उनको प्रणाम करके अगर तू अपना अहंकार त्याग कर उनको प्रणाम करेगा तो वो तुमसे ये सारी बातें बताएंगे। तो मित्रों, भगवान अपने ऊपर जानबूझकर कुछ भी नहीं लेते। यहाँ तक कि अंत में सारा गीता का उपदेश देने के बाद भी भगवान क्या कहते हैं कि अब मैंने अर्जुन तुमको सब कुछ बता दिया, लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इन बातों को मानो या ना मानो। तो यहाँ तक भगवान कहते हैं। तो भगवान कहीं भी अर्जुन को डिक्टेट नहीं करते, उनको एक मित्र की तरह से ही समझाते हैं। और ये बात जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। भगवान ये दिखा रहे हैं कि ज्ञान होते हुए भी हमें अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। आजकल जो छोटे मोटे ये प्रवचनकर्ता लोग हैं, बाबा लोग हैं, आप उनकी सभा में खड़े होकर एक प्रश्न उनसे नहीं कर सकते। उनके अगल बगल वाले जो मुस्टंडे होते हैं आपको तुरंत जाके हटा देंगे। प्रायोजित प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, जो वो लोग चाहते हैं वही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परंतु भगवान यहाँ पे इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं। तो भगवान अपने जो उनका हर कार्य है, छोटा सा छोटा जो उनका कार्य है, उससे वो मानव सभ्यता को एक उपदेश देते हैं। यही भगवान की खासियत है और यही भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य भी होता है। तो मित्रों, देखते हैं अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तुम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब तुम परम तत्व को अपने में और मेरे अंदर देखोगे। तब तुम्हें जो प्राणियों का भेद है वो समाप्त होता हुआ सा दिखेगा और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि सभी प्राणियों में जो परम तत्व है वो एक ही है और वो परम पिता परमेश्वर है। फिर भगवान कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। भगवान कहते हैं कि यदि तू अपने आप को पापियों से भी अधिक पापी समझता है तो भी यदि एक बार तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया तो तू इस भवसागर से तर जाएगा।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मानव को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है तो तत्व ज्ञान तो ऐसे प्राप्त नहीं होगा। मानव को एक रास्ते पर एक ईश्वर द्वारा निर्देशित पथ पर चलना होता है, और वो पथ क्या है? निष्काम कर्म का पथ है मित्रों। तो जब एक बार मानव निष्काम कर्म करने लगता है तो वो सारे अपने पुराने कर्मों से मुक्त हो जाता है, जो पुराने कर्मों के लेखा जोखा उसके लिए नहीं होते, और तभी उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। यह बातें बार बार बताई गई हैं गीता में, और समय आने पर मैं भी इसे बार बार इसलिए दोहराता रहता हूँ कि ये चीज़ें हमेशा हमारी याददाश्त में बनी रहनी चाहिए, और जो नए लोग जुड़ते हैं उनको भी ये बातें समझ में आती रहें। तो अब आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। यथैधांसि समृद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। भगवान कहते हैं जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मानव निष्काम कर्म करने लगता है, मानव कामना रहित और मोह रहित होकर कर्म करने लगता है, आसक्ति रहित होकर कर्म करने लगता है, तब वह फलों का हेतु नहीं होता। और जब फलों का हेतु नहीं होता तो सभी कर्म उसके समाप्त हो जाते हैं, उसमें फल देने की ताकत नहीं रहती। तो मित्रों अब आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो मित्रों भगवान यहाँ पे यह कह रहे हैं कि ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली वस्तु इस संसार में कुछ भी नहीं है। और जब एक बार मनुष्य उस पथ पर चलने लगता है, उस निष्काम कर्म के पथ पर जब एक बार मनुष्य पांव आगे बढ़ा देता है, तो ईश्वर की कृपा के द्वारा जो तत्व ज्ञान है वो अपने आप ही वह प्राप्त कर लेता है। उसको बहुत सी बातें अपने आप ही स्वयं ही वो समझ जाता है। तो आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों तत्व ज्ञान किसको प्राप्त हो सकता है? जो जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान हो। अहंकारी के लिए यह संभव नहीं है। और जाहिर सी बात है, अहंकारी तो पहले ही इन सब चीज़ों से अपने आप को अलग रखता है। जो अहंकारी है, जिसको जीवन में सब सुख, भौतिक सुख चाहिए, जो मृग मरीचिका में फंसा हुआ है, जो इस संसार के सुखों को ही सब कुछ समझता है, जो ये समझता है कि ये संसार में हम जितना सुख कर लिए वही बस हमारे साथ है, पारलौकिक सुखों का उसको कोई अनुभव ही नहीं है। बस इस जो छोटा सा जो एक जीवन मिला हुआ है, जो उसमें छोटे छोटे सुखों के अंश हैं, जिसको वो सुख समझता है, उसे वो समझता है कि बस यही सुख है। वो तो ऐसे लोग तो वैसे भी इन चीज़ों से, आध्यात्मिक चीज़ों से या आत्मा के उत्थान करने वाली जो चीज़ें हैं वो उनको बहुत कठिन लगती हैं। वो ऐसी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते। उनके लिए तो शॉर्टकट वही है। वो त्याग की भावना और यज्ञ क्या है, ये सब चीज़ों को उनके पास न सोचने का टाइम है, न समझने का टाइम है, और न उनके लिए ये सब संभव ही है। क्योंकि ऐसे लोग तो, भगवान ने कई बार कहा है कि ऐसे लोग तो पशु के समान जीवन जीते हैं और फिर अगले जन्म के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं।
अज्ञश्चास्त्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। तो मित्रों, जब विवेक नहीं होता, जब ज्ञान नहीं होता है ना, तो इंसान के अंदर, मानव के अंदर श्रद्धा नहीं होती है। और जब श्रद्धा नहीं होती है तो हर चीज़ में वो संदेह करता है। वो भगवान के होने और नहीं होने में भी उसको संदेह हो जाता है। तो भगवान इसी बात को उद्धृत कर रहे हैं। तो ऐसे संशय युक्त लोगों के लिए तो यह लोक, न यह लोक है न परलोक है, न इस लोक में उनका कुछ होने वाला है और परलोक तो उनके लिए कुछ है ही नहीं परलोक में। और ऐसे लोग सुख का भी अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि सुख के लिए मित्रों, सुख क्या है? सुख तो जब तक आपके अंदर संतोष नहीं आएगा तब तक आप सुख का अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर कामनाएं और इच्छाएं रहेंगी तो एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा बलवती हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए, जो लोग विवेकहीन हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए लोक, परलोक और सुख, ये तीनों चीज़ों से वो वंचित ही रहने वाले हैं। फिर आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का आत्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तो भगवान दोबारा से उन्हीं बातों को अर्जुन को दोहरा रहे हैं। मित्रों, पूरे भगवत गीता में भगवान सारी बातें बताने के बाद अंतोगत्वा कर्म योग की तरफ लौटते हैं। तो भगवान फिर कहते हैं कि कर्मयोग विधि से समस्त कर्मों का जिसने परमात्मा में अर्पण कर दिया है, उसको कर्म बांधते नहीं, उनके कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता। नया जीवन हमें कैसे मिलता है? नया जीवन हमें इसी विधि से मिलता है कि हमने जो अपना वर्तमान जीवन जिया है या जो हमने अपना पुराना जीवन जिया है, जो हमने कर्म किए हैं, उनके समायोजन के पश्चात जो कर्म फल बचते हैं, फिर उनके अनुसार हमारा जन्म होता है। लेकिन जब हम निष्काम कर्म करते हैं, हम फलों की इच्छा के लिए कर्म ही नहीं करते, तो लेखा जोखा के लिए या समायोजन के लिए कोई कर्म बचते ही नहीं है और हम भगवान में विलीन हो जाते हैं मित्रों। तो मित्रों, अगले श्लोक यानी कि अध्याय 4 के अंतिम श्लोक अर्थात 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मादज्ञान संभूतं हित्सत्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो मित्रों, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि सब कुछ बताने के बाद भगवान अर्जुन को कर्मयोग की तरफ ही ले जाते हैं। भगवान अर्जुन को कर्मयोग ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। एक गृहस्थ के लिए कर्मयोग से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें समाधि नहीं लेनी है, यहाँ पे हमें अपने घर परिवार को छोड़ के जंगल में नहीं जाना। हमें एक गृहस्थ के लिए अपने सारे कर्मों का निर्वहन करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेने का अवसर कर्मयोग में ही है। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को कर्मयोग की तरफ ले जाते हैं। तो उनको समत्व रूप कर्मयोग, समत्व का मतलब क्या होता है मित्रों? सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान व्यवहार करना। तो ये कर्मयोगी के लिए ये संभव होता है। तो मित्रों, इस तरह से बढ़ते बढ़ते और 25 अंकों के उपरांत आज अध्याय 4 का समापन हुआ। तो मित्रों, आगे की यात्रा भी हम जारी रखेंगे। तो जो लोग गीता ज्ञान में नए जुड़े हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों और शुभचिंतकों के
साथ शेयर कीजिए। और मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दीजिए, और हमें आप कमेंट करके भी अपने सुझाव दे सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको और अधिक लाभ हो। मित्रों देखिए, मैं बार बार ये डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं कोई योगी, सन्यासी या कथावाचक नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं एक, आप ये समझिए कि मैं गीता का अध्ययन करता हूं। मैं गीता का एक विद्यार्थी कहिए, शिक्षार्थी कहिए, और जो मैं अध्ययन करता हूं वो कई की पुस्तकों के माध्यम से मैं समझने की गीता को कोशिश करता हूं। और मैंने गीता कई बार पहले भी पढ़ी है। एक बार में कुछ समझ में नहीं आया, 2 बार में भी कुछ समझ में नहीं आया। जैसे जैसे गीता में हम बार बार पढ़ते हैं तो भगवान की प्रेरणा से अपने आप ही ये समझ में आती है। और मैंने कुछ दूसरी सहायक पुस्तकें भी खरीदी हुई हैं, मैंने बाज़ार से मंगाई हुई हैं। तो उन सबको मिलाकर मैं ज्ञान बांटने की एक कोशिश करता हूँ, और इसमें मेरा स्वार्थ भी है। स्वार्थ ये है कि जब मैं ज्ञान बांटने के लिए अध्ययन करता हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि मुझे वो चीज़ जब समझाने के लिए और अधिक समझना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा एक स्वार्थ भी छुपा हुआ है। तो मित्रों, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।